चलिए देखिए, हम जहाँ पे हमने कल तक करा था, जहाँ पे हमने मेन लोगो अपलोड करना, कल एक काम सीख चुके थे कि लोगो कैसे अपलोड करना है। आपको एससी ऑप्शन, मतलब आप डैशबोर्ड में जाएंगे अपना, ठीक है। डैशबोर्ड में जाने के बाद में आपको एससी ऑप्शंस में हेडर नेविगेशन के अंदर में आपको लोगो वाला पार्ट नजर आएगा, ठीक है। मतलब आप अगर दोबारा कंफ्यूज होते हो तो मैं दोबारा आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ये आपका वेबसाइट खुला है। अगर आपको लॉगिन करना है तो आप WP-admin करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद में डायरेक्टली इस जगह तक आएंगे। इसमें आपको एससी ऑप्शंस करके ऑप्शन नजर आएगा, जिसमें आप हेडर नेविगेशन तक जाते हैं तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे आपको लोगो डालने का ऑप्शन है, ठीक है। जहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी लोगो डाल सकते हैं, राइट। तो एक ये काम है आपके पास में। अगर उसकी हाइट बढ़ानी है तो आप इसका यूज कर सकते हो, जहाँ पे आप 60, 70, 80 जो भी रखना चाहते हैं, राइट। वो यहाँ जो लिखा हुआ है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए कभी भी। मतलब यहाँ 100 लिखा है तो यहाँ 120 मत कर देना कभी, ठीक है। तो एक ये चीज का ध्यान रखना है। अब मैं आपको आज मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं उस पर लेके जाऊंगा कि ये जो मेन्यू आपको दिखाई दे रहे हैं ये कैसे बनाए जाए अपनी मर्जी से। बेसिक आज पेज कैसे बनाया जाता है, जैसे तो छोटे छोटे आज पेज बनाएंगे हम लोग। सो पेज में जाकर अभी हम लोग मेन्यू से पहले आज एक काम करेंगे। आज पहले पेज वाला एक छोटा सा काम करेंगे। आप ऑल पेजेस में जा रहे हैं, जैसे आपको ऐड पेज करके ऑप्शन नजर आ रहा है जैसे ये, ठीक है। आप इसमें जा रहे हैं, एक नया पेज क्रिएट होगा इससे, जिसका नाम आप चाहें तो कुछ भी रख दीजिए। जैसे इसका नाम आप रखना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपने रख दिया, मान लीजिए कोई सर्विस पेज है या कोई प्रोडक्ट पेज है या होम पेज अगर आप बना रहे हैं तो आपने लिख दिया होम पेज, ठीक है। इस तरह से न्यू करके डाल दिया ताकि आपको याद रहे कि आपने ये बनाया हुआ, ठीक है। आपने ये डाला, देन इसको क्या कर दिया, अभी आपने पब्लिश कर दिया। इसका एक यूआरएल आपको मिल गया सामने, ऐसा दिख गया जैसे ये होम पेज न्यू आ गया। अब इस होम पेज न्यू जो आपने अभी बनाया, इसको अपनी मर्जी के मुताबिक डिजाइन कैसे करा जाए, इसके लिए आप इसका यूज करेंगे। एडिट विद WP बेकरी यहाँ नजर आ रहा है ऊपर में, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये ऐसे खुलेगा, ठीक है। तो ये आएगा, आपको डिफॉल्ट वर्डप्रेस थीम लेआउट ऑप्ट करना है, ठीक है। ये लेआउट ऑप्ट करेंगे, ये ऐसे नजर आ रहा है, ठीक है। इसको हाइड करने का तरीका मैं आपको समझा दूंगा कि इसको हाइड कैसे करना है। जैसे अभी मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, मैं इसको हाइड कर देता हूँ पहले ताकि आपको ये लेआउट अच्छा नजर आए। तो अभी हम पेज में वापस जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे एडिट पेज पर, ठीक है। हमने एक नया पेज बनाया, हम एडिट पेज पे गए। यहाँ एडिट पेज में आपको नीचे की तरफ ये जो विजिबिलिटी ऑन दिखाई दे रहा है, पेज हेडर विजिबिलिटी, इसको क्या करोगे आप, ऑफ कर देना और ये अपडेट कर देना। क्लियर है? क्या कर रहे हो, पेज हेडर विजिबिलिटी, मतलब पेज बनने के बाद में पेज हेडर विजिबिलिटी को ऑफ रखना है, ताकि जो वो सेक्शन नजर आ रहा है जहां होम पेज न्यू नजर आ रहा था वो ना नजर आए। दिख रहा है, वो बंद हो गया बिल्कुल दिखना बीच में, जो पहले नजर आ रहा था। उसके बाद आप इस पे जाओगे, ये मैं भी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा सबको। आपको स्क्रीन का इशू है, ठीक है। बस 1 मिनट बस। ओके, नाउ ये करने के बाद में ओके, सो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है वेबसाइट को बनाने का, ठीक है।
तो वेबसाइट का अब इस पेज को कैसे बनाना है इसका मैं सिंपल ऑब्जेक्ट समझाता हूँ। मतलब इस पेज तक आने के लिए, ठीक है, आने के बाद हेडर विजिबिलिटी ऑफ करने के बाद में आपको ऐड एलिमेंट करना है। ऐड एलिमेंट में सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन यूज करना है। तो सेक्शन हो गया ब्लॉक बाय ब्लॉक काम करना है। तो जैसे हमारे एक पेज में आप देखते हो एक एक छोटा सेक्शन होता है, फिर दूसरा सेक्शन होता है, फिर तीसरा सेक्शन होता है। तो जैसे अगर मैंने कोई वेबसाइट बना रखी है, अगर आप उसको अगर देखेंगे, जैसे आप इसको देख रहे हैं, तो जैसे यहाँ तक पहला सेक्शन है, उसके बाद में ये जो गया दूसरा सेक्शन हो गया, जैसे ये गया तीसरा सेक्शन है, ये गया यहाँ तक चौथा सेक्शन है, फिर उसके बाद यहाँ तक पांचवा सेक्शन, फिर ये छठा सेक्शन, इस तरह से सातवां सेक्शन, फिर आठवां सेक्शन। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन बने हुए हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लेआउट अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सेक्शन बाय सेक्शन चीजों को तैयार करेंगे। तो सबसे पहला मैंने एक सेक्शन बनाया, जैसे ये सेक्शन आ गया, ठीक है। इसमें आप कलर डालिए ताकि मैं आपको ये डिफरेंस समझा पाऊं कि कैसे कलर बाय कलर हमने इसको बना लिया है। तो इसको अगर देखो दो तरह से होते हैं, एक डिफॉल्ट होता है, एक स्ट्रेच सेक्शन होता है। डिफॉल्ट सेक्शन जैसे जो आप देखोगे कि ये यहां तक जा रहा है, ये देख रहे हो, ये बिल्कुल बाउंड्री यहां आ रही है, राइट। अगर इसको बिल्कुल लास्ट तक लेके जाना है, बिल्कुल विथ अगर बिल्कुल 100% करनी है, तो आप स्ट्रेच करोगे। अगर विथ 100% चाहिए तो ये अगर स्ट्रेच कर दिया तो ये लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा सेव करते ही, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद में यहाँ पे हमने जैसे अगर आप आपके पास में डिजाइन के ऑप्शन है, जिसमें आपके पास ना बैकग्राउंड में कलर डालने का ऑप्शन यहाँ नजर आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी ये कलर ले लिया, ऑप्ट कर लिया, तो आप देखेंगे ये कलर पूरा कॉर्नर तक गया है, देख रहे हो, है ना, लास्ट तक गया हुआ है कलर। अगर मैं इसको यहाँ से स्ट्रेच सेक्शन की जगह अगर मैं सिर्फ डिफॉल्ट करता, तो ये सेक्शन अगर आप देख रहे हो कलर कहाँ तक जा रहा है, देख रहे हैं। सो मतलब आपको सेक्शन जो बनाना है वो कहाँ तक बनाना है ये आपकी मर्जी है, ब्लॉक्स में बनाना है या स्ट्रेच वाला बनाना है। तो जैसे मैंने ये कह दिया, इसमें एक मिनिमम हाइट का सेक्शन आता है, जिससे हाइट डिफाइन कर देते हो कि कितना बड़ा बॉक्स रहना है। जैसे आपने कह दिया कि ये 250 पिक्सल रहेगा, कितना रहेगा, जैसे 250 पिक्सल रहेगा, तब देखो ये 250 पिक्सल है। इससे बड़ा चाहिए तो आपने क्या कह दिया, 350 पिक्सल कह दिया, वैसे एग्जाम्पल, देख रहे हो, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, पहला ब्लॉक बन गया। अब पहले ब्लॉक में अभी जस्ट अभी आप ऐसे ही मुझे करके दिखाओगे, सिंपल सा, पहले रो डाल देना, ठीक है, क्लिक करोगे, जैसे मतलब जैसे एक सेक्शन बन गया, सेक्शन के बीच में प्लस का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करना, इसको सेलेक्ट करना, ये एक रो आ गया अंदर। उसके बाद इसमें ये प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है कॉलम में, इस पे क्लिक करना है। यहाँ अभी आप टेक्स्ट ब्लॉक में जाओगे और यहाँ लिख दो, ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट सेक्शन लेस एग्जाम्पल, ठीक है। इसको सिलेक्ट करो, इसको हेडिंग 1 कर दो, मतलब बड़ा साइज कर दो, ठीक है। ये करा, ये ऐसे नजर आ रहा है, दिख रहा है। इसको अपडेट करा, अभी आप देखोगे ये आपका पहला सेक्शन आ गया। अब मैं आपको सिर्फ ऐसे अलग अलग सेक्शंस पहले बना रहा हूँ, फिर उसके अंदर कैसे कैसे चीजें डाली जाती हैं, कैसे एक पेज पूरा बनाया जाता है, हम उस पर जाएंगे। तो सबसे पहले सब मुझे एक पहला सेक्शन बना के दिखाओगे। जैसे सिर्फ जागृति में अलग इशू है, तो आप सेम चीज ट्राई करो, पहले एक नया पेज बनाओ। सभी लोग पहले तो इस पेज तक पहुंचे, ये पीछे वाले पेज तक आओ सभी लोग, ठीक है। जागृति, आप मुझे एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करिएगा, मैं आपका एक इश्यू आपको सॉल्व कर देता हूँ, क्या इशू आ रहा है उसमें। अच्छा जागृति, ठीक है, अब स्क्रीन शेयर करो अपनी, अगर जागृति स्क्रीन शेयर करो अपनी। यस सर। ठीक है, अब जो वेबसाइट खोलो whiteland.com ट्राई करना, ठीक है, मैंने दूसरे पे कर दिया, whiteland.com स्लैश जागृति स्लैश, ठीक है। सेम पासवर्ड है जैसा उसमें WP एडमिन में, सेम तरह से, बट इसमें जो आपको थीम भेजी है, ठीक है, वो इंस्टॉल करना, ठीक है, सेम, मतलब ये आपको वापस करके दे दिया है, ठीक है।
Okay, sir. सो अभी आप थीम इंस्टॉल करो सामने मेरे, थीम इंस्टॉल करके दिखाओ। /wp एडमिन खोलो उसमें। आप उसमें एक पेज बनाने के लिए दिया मैंने सुमिता, ठीक है, करो ट्राई। एडमिन ठीक है, जो थीम भेजी है उसको डाउनलोड करो। थीम डाउनलोड कर रखी है पहले से ही? Yes, sir. ठीक है, ऐड थीम पे जाओ, अपलोड करो, चूज फाइल करो। गाइस अगर कल वाला मेथड याद नहीं है तो एक बार देख लेना, ये कर रही है, ठीक है। बच्चे इसको सेव करके रख लो, सेव कर दो इसको बगल वाले को भी। सुमिता, सुमिता जाओ, इसी जाओ उनको, घर में लग रही है। तो जाओ उसको ऑन तो कर ले पहले जाके जा। चलो एक एक करके इंस्टॉल करो, इंस्टॉल और एक्टिवेट करो। रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर में क्लिक करो। हाँ बच्चे उसमें क्लिक करना है ना, डायरेक्ट राइट क्लिक नहीं करना है, क्लिक करना है डायरेक्ट, क्लिक करो। ठीक है, एक्टिवेट। सेम चीज है जो कल करी है ऐसे, ठीक है, ये उसी में जा रहा है। मेरा आज मेन है कि आप खुद से पेज बनाओ, ठीक है, कैसा बने, बेकार बने, सही बने, अभी उस पर नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। मेन है कि आज सेक्शन बाय सेक्शन आपको ब्लॉग्स बनाने हैं, समझ में आ जाएगी ब्लॉग्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, उनमें कलर कैसे फिट करा जाए। तो देखो वेबसाइट होती है कैसे, वेबसाइट ब्लॉक बाय ब्लॉक ही होती है, ठीक है, अलग अलग जगह पे आप अलग अलग कलर देखते हो। एक्टिवेट। बैक जाओ वापस, बैक पे क्लिक करो, टॉप से, टॉप लेफ्ट में बैक है, टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट क्लिक करो, ठीक है, फिर सॉल्व। चलो हाँ रो।
ठीक है, कि एलिमेंटर और वो कॉमर्स दोनों कर लिए इन्होंने, ठीक है। और मैं वो देख रहा हूँ उसको याद है कि नहीं है, जागृति को याद ही नहीं था कि कल हमने जागृति कल हमने बोला था कि दो तरह के, उसको सारे जरा देखो, ठीक है, ई कॉमर्स और ये दोनों नहीं करे जाते हैं। तो अगर कोई गलती से ऐसा कर ले, इसके क्या सॉल्यूशन है, मैं इसको भी समझाने वाले मुंह में चला गया हूँ। तो आप अभी बगल में देखेंगे तो प्लगइन का ऑप्शन आएगा, नीचे जाओ थोड़ा सा बगल में, लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करो, लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करो, नीचे की तरफ जाओ। हाँ, प्लगइन का ऑप्शन आ रहा है, प्लगइन में जाओ, प्लगइन नीचे वाले में जाओ, नीचे। वैसे आप अभी ना अपना ऑडियो ऑफ करो एक बार, ठीक है। वो साउंड आ रहा है, ऑडियो ऑफ कर लो एक बार, ऑफ करो। हाँ ठीक है, अब मैं जो कहता जा रहा हूँ बस वो सुनते जाओ आराम से। इसको एक तो डीएक्टिवेट करो, एलिमेंटर वाले को। तो हम WP बेकरी यूज कर रहे हैं, इसलिए हम एलिमेंटर का यूज नहीं करेंगे, तो डीएक्टिवेट करेंगे इसको, ठीक है, किसी पे भी, ठीक है, बस डीएक्टिवेट कर दो। समझ गए एक रीजन, ठीक है। सो कोई इंस्टॉल हो भी जाए गलती से प्लगइन दूसरा, और आपका लोड अगर बढ़ता है, तो आप ऐसे डीएक्टिवेट और डिलीट करेंगे उसको। नीचे जाओ उसमें, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे, ठीक है। यहाँ डिलीट का एलिमेंट ऊपर 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 बच्चे, ऊपर बीच में वहीं पे, ऊपर और ऊपर, ठीक है। इसमें डिलीट का ऑप्शन है, दिख रहे हैं ना, डिलीट करो। तो प्लगइन पहले डीएक्टिवेट होगा, उसके बाद डिलीट होगा, ठीक है। तो ये एक हो गया। दूसरा वो कॉमर्स वाला है नीचे, सबसे नीचे देखो, वहां पे वो कॉमर्स दिख रहा है, डीएक्टिवेट करोगे और डिलीट करोगे, नीचे, ठीक है, डिलीट करो, ठीक है। इसके बाद अपना अपीयरेंस में जाके डेमो इंपोर्टर करो, ठीक है। अपीयरेंस में डेमो इंपोर्ट पे जाओ, हाँ, अपीयरेंस पे बच्चे डेमो इंपोर्ट आ रहा है, नीचे ऑप्शन आ रहा है, नीचे और नीचे। बेटा ये एलिमेंटर का है, ये एलिमेंटर का है बच्चे, WP बेकरी वाला करना है। हाँ गाइस, आप लोग ये चीज है ना ध्यान से रखो, मतलब ये एक ही बार होती है, ठीक है। आपको ध्यान रखनी होती है, लेकिन कौन सी चीजें यूज कर रहे हो, क्योंकि वेबसाइट देखो, वेबसाइट में आप उसी बिल्डर का डेमो इंपोर्टर करोगे जिस बिल्डर को यूज कर रहे हो। कंटिन्यू एंड इंपोर्ट, लास्ट वाला ऑप्शन बस, समझ गए, ठीक है। क्या करना है सुमिता, आपने थीम क्यों नहीं इंस्टॉल करी, भूल गई हो। थीम डाउनलोड कर ली थी, कल व्हाट्सएप पे दी थी, ठीक है। सो अपीयरेंस के थीम में जब, क्या करते हैं? भूल गए ना? ठीक है, पासवर्ड हो गया ना, ठीक है। अब आप पीछे वापस जाओ डैशबोर्ड में, कहाँ डाउनलोड किया? कहाँ पे डाउनलोड? हाँ, नहीं डाउनलोड कर डाउनलोड नहीं करेगा, पर्सन भेज दी कहाँ है? पर्सन खुला हुआ इसमें, हाँ, इसमें खुला हुआ है। इसमें क्लास में टाइम नहीं मिला, पढ़ाई नहीं करी। ठीक है,
बच्चे डैशबोर्ड में जाओ, वापस पीछे वाले WP एडमिन में अंदर जाओ। यहाँ से नहीं बच्चे, उसमें जहां माई ब्लॉग लिखा है, माई ब्लॉग लिखा है, यहाँ नहीं, नीचे वहीं पे जहां ब्लैक वाली पट्टी आ रही है ना, उसी पे माई ब्लॉग पे डैशबोर्ड आ रहा है लिखा हुआ, डैशबोर्ड पे क्लिक करो। ठीक है, ये पीछे जाने का तरीका होता है। पेजेस पे जाकर एक ऐड न्यू पेज करो, पेजेस पे जाओ, ऐड न्यू करो। ठीक है, ऐड न्यू, ऐड ए पेज आ रहा है ना, हाँ क्लिक करो। ठीक है, ऐड ए पेज पे क्लिक करो। कोई भी टाइटल लिखकर इसको कट कर दो, कट करो। कोई भी टाइटल लिखकर पब्लिश करो पेज। बेटा पेज का नाम ये नहीं होता है, पेज का नाम छोटा सा होता है। पेज का नाम जैसे होम पेज हो गया, अबाउट अस पेज हो गया, कोई भी, जैसे होम पेज लिख दो, होम पेज न्यू लिख दो। ठीक है, होम पेज न्यू लिखो, क्योंकि होम पेज से पहले भी एक पेज बना हुआ है इसमें। ठीक है, होम पेज न्यू लिख दो। ठीक है, पब्लिश करो। देखो पेज के नाम हमेशा यूनिक रखो, ताकि आपको ये आइडेंटिफाई करना आसान हो कि पेज कौन सा बना हुआ है। ठीक है, पब्लिश कर दो, व्यू पेज पे जाओ। ठीक है, एडिट पेज पे क्लिक करो, ऊपर एडिट पेज का ऑप्शन आ रहा है। ये वाला इंस्टॉल ये सब कर लिया था, एक्टिवेट नहीं किया था, हो गया आपका सारा एक्टिवेट। हो गया, ओके। बच्चे आप ये इस पे क्लिक करो, WP पेज बिल्डर आ रहा है लिखा हुआ, WP बेकरी वाला पेज बिल्डर आ रहा है लिखा हुआ। इस पे क्लिक करो। ठीक है, इसको क्रॉस कर दो। ठीक है, नीचे जाओ, नीचे जाओ, इस पे ऊपर ऊपर बच्चा, इतना एकदम नीचे नहीं आया है, और ऊपर जाओ, और बस यहाँ रुको। ठीक है, ये पेज हेलो विजुअल, इसको ऑफ करो। ठीक है, जब भी कोई नया पेज बनाओगे हेडर विजिबिलिटी को ऑफ कर देना। ठीक है, ऊपर जाओ, बिल्कुल ऊपर जाओ, हाँ ऊपर जाओ, अपडेट कर दो। बगल में अपडेट का ऑप्शन आ रहा है ना, राइट साइड में, राइट साइड, और नीचे आओ हल्का, हाँ इस पे अपडेट का ऑप्शन देखो लिखा हुआ है, करो। ठीक है, फिर यूआरएल पे वापस क्लिक करो। जो यूआरएल लिख रहा है होम पेज न्यू के नीचे, यूआरएल बना हुआ है होम पेज न्यू के नीचे, हाँ इस पे क्लिक करो। हाँ, इसी पे नीचे वाले, हाँ इस पे क्लिक करो। ये पेज पे आपको वापस लेके चला गया है। ठीक है, बीच में कुछ नहीं आ रहा है। अब आपको जो काम करना है वो है एडिट विद WP बेकरी पे क्लिक करना, एडिट विद WP बेकरी।
ऊपर में ब्लैक वाली पट्टी पे लास्ट वाला ऑप्शन क्लिक करा है, ठीक है। हाँ, डिफॉल्ट वर्डप्रेस थीम पहला वाला ऑप्शन क्लिक करो, ठीक है। ये आपका आ गया, ऐड एलिमेंट करो, आपने बना लिया स्लॉट बन गया। कहाँ भूल गई थी? ये आ गया, ठीक है, इस पे क्लिक कर। सेक्शन बनाना है, सबसे पहला सेक्शन पे क्लिक करो, हाँ, ठीक है। सेक्शन के एडिट पे क्लिक करो। हाँ, एक साथ नहीं बच्चे इतने, वापस इसको काटो, पर क्रॉस का बटन बना हुआ है, ठीक है। उसी पे जहां बीच में आ रहा है ना, सेक्शन के बगल में एडिट लिखा हुआ है, देखो एडिट का बटन बना हुआ है, जो ब्लू वाले कलर में आ रहा है बीच में ही। हाँ, इस पे एडिट पे क्लिक करो, ठीक है। डिफॉल्ट को स्ट्रेच करो। हाँ, तो हाँ भाई, ठीक है। मिनिमम हाइट डाल दो, जैसे 350 डाल दो, जैसे एग्जाम्पल 350 कर दो। px लिखो, px लिखो, इसके बाद px, हाँ x, हाँ ठीक है। डिजाइन ऑप्शन में जाओ, नहीं वैसे फुल हाइट नहीं, डिजाइन ऑप्शन ऊपर जनरल के बगल में डिजाइन ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करो, नीचे जाओ हल्का सा, ठीक है। ये बैकग्राउंड आ रहा है ना लिखा हुआ, ठीक है। बैकग्राउंड के इस पे बीच में क्लिक करो, हाँ, उसके ऊपर वाले इस पे क्लिक करो, कोई भी कलर ऑप्ट कर लो, ऐसे कोई भी कलर क्लिक कर लो, कुछ भी क्लिक कर लो, ठीक है। हाँ, बाहर जाओ, बाहर क्लिक कर लो, ठीक है। सेव चेंजेस करो, सेव चेंजेस, सेव चेंजेस, इसको कट करो वापस। थोड़े दिन तो तुम मेरी खोपड़ी खाओगे ऐसे। अरे नजार है तुम लोग जैसे ना मुझे, तो कहाँ घूम रही है, हैं? एक एक करके इंस्टॉल एक्टिवेट करती जाए। सेव चेंजेस करो, उसके बाद देखो आ गया ना ब्लॉक, ठीक है, देखिए आ गया, ठीक है। इसके बीच में जो प्लस बना हुआ है, उस पर क्लिक करो, रो जाओ, रो पे क्लिक करो, अब रो पे जाओ, रो, हाँ, ठीक है। बीच में वहीं पे जाओ दोबारा, कैंसिल करो इसको। हम्म, वहीं, अरे बच्चे वहां नहीं जाना है, उसी पे जा, नीचे जाओ, नीचे जाओ, ठीक है। जहां ये ऑरेंज वाला कलर आ रहा है, उसी कलर पे देखो, उसी कलर पे अभी, ठीक है। आपने रो कहाँ बनाया है? ये आ रहा है ना, देखो नीचे बीच में रो आ रहा है, रो और रो के बगल में कॉलम लिखा हुआ है, कॉलम पे प्लस का बटन बना हुआ है। तो जब भी हमें कोई नई चीज डालनी होती है, तो कॉलम के प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं। टेक्स्ट ब्लॉक डालो, टेक्स्ट ब्लॉक डालो, टेक्स्ट ब्लॉक, तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, हाँ, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, हेलो लिख दो, माय न्यू वेबसाइट लिख दो, कुछ भी लिख दो बस। हटा दो पूरा, कंट्रोल ए करो, पहले कंट्रोल ए करो, कंट्रोल ए, अब हटाओ, एक साथ हट जाएगा। कंट्रोल ए करने के बाद डिलीट का बटन दबाओ बैक, ठीक है, ठीक है। अब लिखो, इधर क्लीन हो जाए कर दिया, ठीक है। इसको हेलो को सिलेक्ट करो, हेलो को सिलेक्ट करो, हेलो को बच्चे सिलेक्ट कर, पहले सिलेक्ट कर, हाँ ठीक है। सेव चेंजेस करो, देख रहे हो वहां लिखा हुआ क्या, क्लोज कर दो उसको। जैसे उससे इंस्टॉल करते बैठिए, एक्टिवेट नहीं करता, ठीक है। नीचे जाओ, ठीक है, फिर प्लस करके सेक्शन ऐड करो, जो बीच में, मतलब इतना नीचे नहीं जाना होता, और ऊपर जाओ हल्का सा, ये प्लस आ रहा है ना नीचे, हाँ, इस पे जाओ, वापस सेक्शन ऐड करो एक और, तो अलग अलग सेक्शन बनाओ, ठीक है। एक सेक्शन नहीं बनाना है, फिर उसमें वही सेम प्रोसेस ऐड करना है, फिर दूसरा कलर डालना है, लेकिन बस
तो समझ में आ गया ना कैसे पक्का नर्वस होना स्लीप जल्दी है क्या हुआ ऐसा लग रहा है घबरा के बैठी समझ में आ जाएगा तेजी से काम करवाओगे सर तो वही पेज में चेंजेस आ गया क्या प्लस करेंगे तो सिर्फ पेज को कुछ लगा लो खाली दूसरे को बोल सकते तो कलर चेंज करा है ना आपने हाँ तो उसी में करोगे तो उसी का कलर चेंज होगा ना हैं प्लस किया था यहाँ करना है इसमें एडिट करना है आपने ऊपर वाले में एडिट कर दिया है समझ गए ठीक है इसके अंदर में अगेन दूसरा सेक्शन 2 करके लिख दो या कुछ और लिख दो जो भी मर्जी है लिखो ठीक है ये हो गया देखो मैं अभी हाथ पकड़ के सिखा रहा हूँ ठीक है मैं ये नहीं करता हूँ हाथ पकड़ के सिखाना देखो थोड़ा सा ज्यादा वो हो जाता है ठीक है आपको थोड़ा सा तेज होना पड़ेगा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अदरवाइज ये चीजें मुश्किल होंगी और है ना ठीक है 3-4 सेक्शन बनाओ अलग अलग फटाफट ठीक है हमारा ये हो जाएगा तो तुमने सीरीज से समझा पक्का नहीं करता तो सुन ले समझ ठीक है घर वाले बोल देंगे क्या ठीक है जैसे ये हो गया अभी आपकी वेबसाइट हो गई ठीक है जाके दिस जाके सेम जो हमने अभी प्रोसेस करा पेज में जाके ऐड पेज करना है ठीक है बनाओ नया पेज बनाओ समझ गए ना क्या कर रहा है यहाँ पर ज्यादा भूल गए देखता हूँ देखूंगा मैं कट कर इसको कट कर पेज का नाम लिख होम पेज नेम बेटा कलर दूसरा करना इसमें कलर ठीक है सेक्शन का कलर चेंज कर पहले हाँ कलर सेम आ रहा है कलर चेंज करो उसको आप होम पेज न्यू लिखो अपने जो क्वेरी करा था डिलीट कर दिया बेटा वेबसाइट ही तो बनाई नया पेज बनाएंगे ना इसमें होम पेज न्यू लिखो ठीक है क्लोज करो उसको ठीक है और इस सेक्शन का पहले कलर दूसरा करो हाँ सेक्शन 3 का कलर चेंज करो सेक्शन 3 का सेक्शन 3 का जो सेक्शन आ रहा है सेक्शन के एडिट पे जाओ हाँ डिजाइन ऑप्शन में कलर डिजाइन में है ठीक है नीचे जाओ उसको चेंज करो ठीक है यहाँ पब्लिश कर दो ठीक है और बनाओ ना एक 2 सेक्शन और बनाओ उसका ठीक है ठीक है ऊपर का ठीक है कलर वो डिफरेंशिएट हो रहे हैं सेम कलर नहीं होना चाहिए ताकि एक दूसरे पेजेस सेक्शन में आपको कलर डिफरेंस नजर आए एक नया सेक्शन और कम से कम 5 सेक्शन बनाने हैं आपको ठीक है अलग अलग कलर में पब्लिश कर दिया एक पब्लिश करने के बाद में तो इस तरह से न्यू पेज करके आप उस पेज पे जाओगे ठीक है जैसे पेज दिखाई दे रहा है अब मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है मैं उसके बाद एडिट करना चाह रहा हूँ तो मैं एडिट पेज पे जाऊंगा और इस पे क्लिक करेंगे जब पेज दिखे उसको कहते हैं हेडर विजिबिलिटी ठीक है तो हेडर विजिबिलिटी को पहले ऑफ करना ये रहा हेडर विजिबिलिटी इसको हमने क्या करा ऑफ करा और इसे अपडेट कर दिया अपडेट हो गया तो यहाँ क्लिक करके हम पेज पे वापस चले गए ठीक है ये पेज आ गया अब यहाँ से हम वेबसाइट को वापस बनाएंगे ठीक है इस तरह अभी क्या बनाना है ऐड एलिमेंट करेंगे ऐड एलिमेंट में सबसे पहले क्या करना है सेक्शन ठीक है समझ में आ रहा है किसके बाद करोगे इस पे क्लिक करना मैं एक बना के दिखा दे रहा हूँ डिफॉल्ट को क्या करोगे आप स्ट्रेच करना है मिनिमम डाल दो जैसे 350 जैसे जो भी डालना है ठीक है तो 350 px डालना है ठीक है ये हाइट होती है उसके बाद आप डिजाइन ऑप्शन में गए यहाँ बैकग्राउंड में जाकर आपने कलर कोई भी ऑप्ट कर लिया जैसे उसके बाद सेव चेंजेस करा ठीक है ये देखो ये ब्लॉक बन के आ गया उसके बाद प्लस करना है रो को सिलेक्ट करना है ठीक है ये ऐसे आएगा उसके बाद प्लस में जाना है उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करना है जाके
यहाँ लिखना है ऐसे एग्जाम्पल हेलो, कुछ भी जो आपके साथ साथ, ठीक है, वो लिखना। इसको सेलेक्ट करोगे, क्या करोगे, इसको H1 से, और ये नया पहला सेक्शन रख लेना। सेम ऐसे ही आपको दोबारा नई सेक्शन क्रिएट करना है। तो हाँ, सेम करो। पूजा क्लियर? जागृति आपको समझ में आ गया? ऑन करके बता सकते हो? अपडेट कर दो बच्चे, अपडेट करो पेज को अपडेट करो। ठीक है, बगल में क्रॉस पे क्लिक करो, तो आप देखोगे जो पेज आपने होम पेज न्यू बनाया है वो उन्हीं सेक्शन के साथ में बन गया जैसा आपने बनाया है। ठीक है, तो आपका पहला पेज ऐसे तैयार होना शुरू हो रहा है। ठीक है, अपडेट करने के बाद, अपडेट कर दिए, अपडेट एंड क्रॉस। बेटा मैंने वो पहले कर दिया, मैंने मना कर था पहले सेक्शन में क्या करना है, एडिट करा था, एडिट नहीं करा ना, बच्चे पहले कलर डालोगे, आप उसको स्ट्रेस सेक्शन में लेके जाओगे, इसको चेंज करो, स्ट्रेच करो, हाँ, उसके बाद हाइट डालो, आप कुछ भी डाल दो, 200 डाल दो, 300 डाल दो, जो भी डालना डालो। ठीक है, px लिखो। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाओ, डिजाइन ऑप्शन, नीचे नहीं जाना है, कलर चेंज करो। ठीक है, कोई भी कलर यूज करो। ठीक है, सेव करो, आ गया। ठीक है, क्लोज करो उसको, फिर प्लस पे क्लिक करो, और क्या डालोगे, रो डालोगे, पहले क्लिक करो। ठीक है, रो आ गया, अब उसी पे देखोगे, उसको नीचे जाओ, नीचे जाओ। ठीक है, और नीचे जाओ, मतलब ये देखो आ गया है, अब प्लस पे क्लिक करो। हाँ, इसे कॉलम वाले प्लस पे क्लिक करना है। ठीक है, टेक्स्ट ब्लॉक पे जाओ। ठीक है, यहाँ पूरा नहीं, इस पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए करो, हटाओ उसको, ये हट जाएगा इससे। ठीक है, सीधा। ठीक है, लिखो दूसरी चीज, लिखो कुछ। आई गेस आपको एक चीज समझ में आया। ठीक है, अच्छा, इसी पेज पर, ठीक है, अभी आप जैसे ये पेज आपका है, अब इस पेज में हम मान लो हमने आज काम बंद कर दिया, ये पेज का यूआरएल भी चला जाएगा। ठीक है, अभी तक आप काम कर रहे हो, अब मान लो आप अभी एक छोटा सा पहले आप कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको स्टेप पे लेके जाऊंगा। कुछ भी लिख दिया, सेव चेंजेस करा। ठीक है, सुविधा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्लिक करा, ये अपडेट करा, और ये क्रॉस। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों आ गए। ठीक है, फिर अब यहाँ देखो ये होम पेज में करके आपका यूआरएल बना हुआ है। अब मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखना। ठीक है, अभी आपको हाथ पकड़ के भी काम कराया, अपना छोटा सा अपना काम दिखा रहा हूँ कि एक होमवर्क है आपके लिए जो करना है आपको अच्छे से। हाँ, बहुत पेशेंस चाहिए। कसम से मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कभी हाइपर ना हो जाऊं तो नीचे कर लेता हूँ अपने आप को तुरंत। ठीक है, अच्छा, सब अपनी स्टॉप स्क्रीन कर दो जागृति अपना। ठीक है, चलो अब मेरी स्क्रीन आप देखना। देखो क्या होता है ना, पता, ट्रेनिंग में ये चीजें मतलब होती हैं, मतलब जैसे पेशेंस बाई पेशेंस टेस्ट जरूर होता है आपका। अब कोई कुछ कर रहा है, अब वो करके ही नहीं आई है काम आज, क्यों नहीं टाइम मिला है आपको? जाग सुमिता, कहाँ भेजे थे? चलो, आप कुछ भी हो, मैंने पहली चीज कह रहा हूँ, आधा घंटा 1 घंटा डेली निकालना है। ठीक है, देखो, अगर सोचो ये तो मैं हाथ पकड़ के देख रहा हूं आपका काम, अगर मैं इंस्टीट्यूट की तरह बिहेव करूं, मेरे को तो पढ़ाना है, टॉपिक से मतलब होना चाहिए, आप समझ गए? लेकिन मैं आपसे काम चाहता हूं, इसलिए मैं आपका हाथ पकड़ के चल रहा हूँ कि भाई अभी आपको दिक्कत है, चलो मैं संभाल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको पता है इंस्टीट्यूट में क्या होता है? इंस्टीट्यूट में सिर्फ टॉपिक खत्म होता है बच्चे, उसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे कोई नहीं देखेगा, समझ गए? ये सिनेरियो देखो, फिर क्या है कि आप लोग फंस जाओगे पीछे, फिर आप कहोगे कुछ नहीं समझ में आया, कुछ इसलिए नहीं समझ आया क्योंकि आपने भी मेहनत नहीं करी। ठीक है, वो वाले सिनेरियो पे नहीं जाना बिल्कुल।
अच्छा रिजल्ट देखो, पैसा है ना, पैसे की अहमियत समझ लो, क्योंकि तभी आप उससे कमा पाओगे और आगे जो स्किल मिलती है ना, स्किल बहुत वैल्यूएबल चीजें होती हैं। ठीक है, चलो देखो, जैसे अब मान लो ये मैंने काट दिया, अब मुझे नहीं पता ये पेज कहाँ है, तो मैं कैसे ढूंढूं इस पेज को? तो हमने जिस पेज का नाम जो लिखा था होम पेज न्यू करके, हमें इतना तो पता है कि होम पेज न्यू है। तो अब मान लो ये भी कटा हुआ होता, तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहले वेबसाइट खोलता। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप वेबसाइट तक जाओगे, राइट? जैसे मैं वेबसाइट पे गया, ठीक है, अब मैं इसके पीछे यहां से मैं डैशबोर्ड में जाऊंगा, लॉगिन होगा तभी ये ऑप्शन नजर आएगा जो पीछे नजर आया है आपको। अगर ये नजर नहीं आ रहा, ये ब्लैक वाली पट्टी नजर नहीं आ रही है आपको, इसका मतलब क्या है, आपको WP एडमिन में साइन इन करके जाना पड़ेगा। समझ गए? तो ये लॉगिन करना पड़ेगा इसमें, तो जा सकते हो, अदरवाइज यहां से डायरेक्टली क्लिक करके डैशबोर्ड में भी जा सकते थे। उसके बाद पेजेस के ऑल पेजेस में जाना। ठीक है, आपने जिस पेज में काम करा हुआ होगा, ठीक है, वो उस नाम से यहां आपको नजर आ जाएगा। तो जैसे होम पेज न्यू करके हमने सर्च करा, इसके आप व्यू पे जाओगे, ये पेज वापस आ गया। समझ? आप यहां तक पहुंचो सब लोग, ऑल पेजेस तक आओ, सबके सब। आ गए आप? आपको अपना वाला पेज नजर आ रहा है? आ गए? ठीक है, अपना पेज नजर आ रहा है, होम पेज न्यू वाला। ठीक है, उस पे होम पेज न्यू पे देखो, ये ऐसे करके जब जाओगे तो आपको होम पेज न्यू पे व्यू का सेक्शन नजर आएगा। आ रहा है व्यू का सेक्शन? क्लिक करो व्यू पे। जागृति पहुंच गए आप? ठीक है, डन। ओके, आई गेस सुमिता पहुंच गए। ऐड पेज में कहाँ जाना है? इस पे जाने को बोला था, पेजेस पे, और पेजेस पे गई, ये होम पेज न्यू का ये बना हुआ था, इस पे क्लिक करना था, इस पे क्लिक कर दिया गया, तो यहाँ आएगी ना, वहां कहाँ होंगी? ठीक है, ठीक पहुंच गई। ठीक है, चलो, पहुंचने का तरीका सबको समझ में आ गया है। सर जैसे मैंने बनाया था स्कूल नाम से, हाँ, तो आप स्कूल को देखोगे ना कभी। कोई खोजने स्कूल। अच्छा, जैसे कई बार क्या होता है कि आपके पेजेस अगर होंगे ज्यादा, आप चाहोगे सेकेंड पेज पे, ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलो, आई गेस ये कौन सा समझ में आ गया इतना। ठीक है, अब मैं आपको आज इसी में थोड़ी सी चीजें और समझा रहा हूँ, आपको उन सब पे प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है, तो अगर मान लो ये आपका पहला पेज था, ठीक है, मुझे नया पेज बनाना हो, तो फिर सेम प्रोसेस यूज करना है। फिर क्या करना है, नए पेज बनाने के लिए आप वापस अपने डैशबोर्ड में जाओगे, नया पेज बनाना हो, पुराने ही पेज में एडिट करना है, तो ये तरीका है। ठीक है, जैसे पुराने इस पेज में मेरे को कोई चेंजेस करने होंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पेज पे जाऊंगा, इसी पेज के व्यू पे जाऊंगा, क्लिक करने के बाद एडिट विद WP वीकली पे जाऊंगा। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद में मुझे अगर नया सेक्शन बनाना है, तो मैंने ये क्लिक करा, सेक्शन पे गया, ठीक है, एडिट पे गया, स्ट्रेच करूंगा अगर स्ट्रेच चाहिए तो, उसके बाद जो भी मुझे पिक्सल में चाहिए वो डाला, डिजाइन में गया, कलर ऑप्ट करा। ठीक है, अब कलर देखो, यहाँ एक कोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे मतलब यहाँ छोटा सा सेक्शन है जहाँ कुछ लिख सकते हो। तो एक आपके पास में HTML कोड्स करके वेबसाइट है, कलर कोड्स करके वेबसाइट आती है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे लिखते हैं HTML कलर कोड्स। क्या यूज करोगे, HTML कलर कोड्स करके ये वेबसाइट है पहली वाली। ठीक है, इसमें आपके जितने कलर हैं, ये दिख रहा है, सब कलर के कोड मिल जाते हैं। जैसे मेरे को अगर ये वाला पिंक चाहिए, मतलब पिंक के भी देखो कितने शेड होते हैं ना। ठीक है, तो अब पिंक के कोई शेड चाहिए, तो आप जिस पे भी क्लिक करोगे वो कोड कॉपी हो गया। उसके बाद जाकर आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर वो कोड डाल देना, वहां क्लिक करते ही कॉपी हो जाएगा।
मतलब इस वेबसाइट को खोला है, किसी चीज पे भी क्लिक कर लो, जैसे इस पे क्लिक करा, यहां डाला, इसको वापस करके दूसरा कोड ले आए, समझ गए? सेव, और वही कलर पीछे लग गया। तो मर्जी का कलर मतलब लाना हो तो आपके पास में कलर का शेड कितना अच्छा है उससे मैटर करता है। देखो, बहुत ज्यादा डार्क भी अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा लाइट भी अच्छा नहीं है, आपको ऐसा मॉडर्न कलर का कॉम्बिनेशन यूज करना है जो वेबसाइट में अच्छा लगे देखने में। ठीक है, आप कलर, आप कपड़े पहनते हो ना, कपड़े पे कितना चूजी हो जाते हो कि कौन सा कपड़ा होगा, किस कलर का होगा, देखते हो ना उसमें, नहीं नहीं ये पिंक नहीं चाहिए, ये वाला पिंक चाहिए। ठीक है, तो सेम चीजें आपको क्या करनी है। ठीक है, व्हेन यू डिजाइनिंग अ वेबसाइट, आप कलर कॉम्बिनेशन को भी अच्छे से समझो। ठीक है, कलर पैलेट अच्छा, मतलब अगर ऊपर वाला डार्क है तो नीचे वाला लाइट होना चाहिए। ठीक है, सब डार्क सेक्शन नहीं बनने चाहिए। तो जैसे एक मैं कलर कॉम्बिनेशन के लिए कलर पैलेट समझाता हूँ, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कलर पैलेट कैसा होता है। तो कलर पैलेट डिजाइनिंग में यूज होता है हमारे वेबसाइट में, जैसे ये कलर पैलेट है, देख रहे हो? ठीक है, देख रहे हो कितना ग्रीन का कैसा कॉम्बिनेशन है। अब इसको कैसा, जैसे पहले वाला देखो ये है कॉम्बिनेशन, कॉपी कर लिया पहला वाला। अब मैं पूरा कलर कॉम्बिनेशन कैसे बनाता हूँ वो दिखाता हूँ। सो पहले वाले में गया, इस पे गया, डिजाइन ऑप्शंस, कलर, और इसमें डाल दिया वो कलर। ठीक है, एंड सेव, पहला कलर। ठीक है, दूसरा कलर, वापस गया, सेकंड कलर पे क्लिक करा, कॉपी, दिख रहा है? ठीक है, अब मुझे बहुत तेजी से जल्दी जल्दी बनाने हैं अगर, तो ये देखो ये आ रहा है डुप्लीकेट, इस पे क्लिक करो, एक और आ गया फटाफट, वही कॉपी हो गया। तो फिर सिर्फ कलर ही तो चेंज करना है, मतलब अगर सेक्शन सेम है, अगर आपको सिर्फ डुप्लीकेट करना है तो क्लोन पे क्लिक कर सकते हो। उस पे गए, फिर थर्ड पे गया, कलर पे गए, कलर यूज करा, सो क्लिक, कॉपी, एंड यहाँ, एंड पेस्ट, सेव, डन। ठीक है, फिर क्लोन करा, लास्ट वाले पे गया, अब देख रहे हो एक कलर पैलेट कैसा मैंने यूज करा है। आई गेस ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि मैंने ये किस तरह से करा हुआ है। ठीक है, नाउ अब मुझे इनको भी अलग से, एक पार्ट में नहीं, मेरे को इसको दो पार्ट में डिवाइड करना हो, अगर जैसे पहले वाले सेक्शन में मेरे को आधे में इमेज लगानी है, आधे में लिखना है। अभी हम आज यही सीखेंगे, हम एक जगह इमेज लगाएंगे, एक जगह लिखेंगे, फिर दूसरी जगह इमेज अलग लगाएंगे, तो मतलब जिगजैग मोशन में काम करेंगे अभी। ठीक है, सो कैसे करोगे इसको, यहां क्लिक करना, इस रो को ओपन करोगे। ठीक है, हर सेक्शन में रो का जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, मतलब हर सेक्शन में देखो रो है। ठीक है, अच्छा इसमें रो डली ही नहीं है, ठीक है, तो मैं रो डाल दे रहा हूँ। ठीक है, रो डाला, और यहाँ आप देख रहे हो ये सेक्शन वापस आ गया, क्योंकि मैंने रो नहीं ऐड करा था, मैं रो ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, समझ गए, सब पे रो आ गई। ठीक है, अब चलो इस रो के इस पे गए हम, इस पे क्लिक करा, इसको दो पार्ट पे डिवाइड करने का ये सेक्शन नजर आ रहा है, दोबारा याद दिला देता हूँ देखो देखने के लिए। रो के यहाँ जो सेक्शन नजर आ रहा है एडिट के बगल में, इस पे क्लिक करा, ये रहा, क्लिक करा, अपडेट। ठीक है, क्या कर देना है, अपडेट पे क्लिक करोगे, एंड यू कैन सी, यहां देख रहे हैं दो पार्ट पे डिवाइड हो गया। ठीक है, आधा इधर आ गया और आधा ये सेक्शन है। तो जब इस वाले कॉलम के प्लस पे क्लिक करोगे और यहां टेक्स्ट ब्लॉक अगर डालोगे, तो देखो अब टेक्स्ट ब्लॉक कहां नजर आ रहा है, देख रहे हैं, दो सेक्शन हो गए। अगर मुझे तीन पार्ट में डिवाइड करना है तो मैं इस पे गया, इसको मैंने कितने पार्ट में डिवाइड करा, ये तीन दिख रहा है, अपडेट कर दिया। ठीक है, अब ये देखो तीन पार्ट बन गए, दिख गए ना तीनों पार्ट। ठीक है, चलो अब इमेज कैसे लगाते हैं किसी भी कॉलम में, इसको ढंग से समझना। अभी किसी भी कॉलम में इमेज कैसे लगाते हैं, ये जो प्लस का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको,
कॉलम में उसी पर्टिकुलर जगह पे जाओगे, मतलब जैसे इस पे काम करना है, इसके प्लस पे जाना है, क्लिक करना है, इमेज को ढूंढना है। अगर इमेज ना मिले तो देखो ये रहा सिंगल इमेज, दिख रहा है, सिंगल इमेज पे गए, यहां प्लस क्लिक करा, और कोई भी इमेज जो आपके सिस्टम पे है, जो आप चाहते हो, जैसे मैं मान लो मैं अपनी इमेज को लगाना चाहता हूं अगर, तो सिलेक्ट फाइल करा, डेस्कटॉप पे गया, मतलब अगर जहां मेरी इमेज पड़ी हुई है वो देखोगे आप, ये कहाँ सेव करके रखी हुई है आपने, उसको अपलोड करा, डन, सेट इमेज, दिख रहा है, यहाँ गया। इसके बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन है, यहाँ पे थंबनेल, छोटी इमेज होती है, मीडियम बड़ी इमेज, लार्ज उससे बड़ी इमेज, फुल जो पूरे कॉलम में फिट हो जाए। तो अगर आप लिखते हो इधर फुल, जैसा वहां लिखा हुआ है, देखो इस पे जो लिखा हुआ है फुल नॉर्मल लिखा हुआ है, तो हमने फुल वैसे ही लिख दिया, सेव करा, उस कॉलम में इमेज आ गई। ठीक है, अब मुझे कोई दूसरी इमेज है, मान लो, चलो कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस पसंद है बताओ, एक्टर एक्ट्रेस कोई पसंद है या कोई पहाड़ की इमेज पसंद है, चलो मान लो जैसे उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड के हम किसी जगह की इमेज ले लेते हैं। तो उत्तराखंड की हमने इमेज उठा ली, ठीक है, कोई भी इमेज ले लेते हैं, जैसे अभी इसी को ले लेते हैं। तो जो भी इमेज है उसको लिया, राइट क्लिक करके आप न्यू इमेज में ले लीजिएगा, ठीक है, जैसे ये है, सेव कर लिया। सेव करने का तरीका सबको पता है कि इमेज कैसे सेव करते हैं, नहीं पता तो आप अभी जैसे मैंने भी करा, कोई भी इमेज गूगल इमेजेस में सर्च करिए, राइट क्लिक करके उसको खोल लीजिए पहले, उसके बाद उसको आप सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद में, ठीक है, यहाँ गए अगेन प्लस पे, सिंगल इमेज, अपलोड पे गए, सिलेक्ट फाइल, जहां वो डाउनलोड होके गई, सेट इमेज, यहाँ क्या करा हमने, फुल, सेव एंड डन, समझ गए, ये भी इमेज आ गई। ऐसे ही हम अगर तीसरे में डालना चाहते हैं तो हम कोई तीसरी इमेज देंगे। तो तीसरी इमेज जैसे हमने, एक वेबसाइट है pexels.com, कौन सी है, pexels.com, ठीक है, इसमें आप अलग अलग जगह की इमेज ढूंढ सकते हो। जैसे मुझे मान लो दिल्ली की इमेज चाहिए, तो मैंने दिल्ली सर्च करा, ठीक है, जैसे अलग अलग दिल्ली की इमेजेस आ रही है, मान लो मुझे ये इमेज, जैसे ये इमेज है, मान लो मुझे ये इमेज लगानी है, तो इसको ओपन करा, क्लिक करा, इसे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक पे गए, ये डाउनलोड हो गई, ठीक है, राइट, आप अपनी वेबसाइट पे वापस आए, इस पे क्लिक करा प्लस पे, सिंगल इमेज, दिस पे गए, अपलोड फाइल, सिलेक्ट, ठीक है, वो इमेज ले ली, ओपन, सेट इमेज, ठीक है, डन। सो लेकिन इसको हम फुल पे कर देते हैं, मैं इसका स्पेसिफिक साइज भी बताऊंगा, बट अभी मैं आपको नॉर्मल रख रहा हूँ, ठीक है। सो आप देखेंगे कि वेबसाइट पर इमेज भी दिखना शुरू हो गई। वेबसाइट है क्या है, इमेज और अच्छा वीडियो का कॉम्बिनेशन, समझ में आया, ठीक है, कैसे इमेज लगाई मैंने किस जगह पे, ठीक है।
तो आपको अभी जो आपने सिंगल रो बनाई है, हर रो को अपनी मर्जी से 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड करना है। कोई 4 में कर सकता है, कोई 2 में कर सकता है, मतलब आपके पास 5 सेक्शन है अगर, तो पहले वाले को 2 में डिवाइड कर दो, उसके बाद 3 में डिवाइड कर दो, फिर आप 2 में डिवाइड कर दो अगेन, फिर 3 में डिवाइड कर दो, ऐसे करके अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, अलग अलग जगह पे, कई जगह पे, किसी जगह पे टेक्स्ट डालो, किसी जगह पे इमेज लगाओ, किसी जगह पे टेक्स्ट डालो, किसी जगह पे इमेज लगाओ, इस तरह से वेबसाइट कुछ बनाकर देखो। ठीक है, करो ट्राई। सर जैसे ये इमेज हम लोग डालते हैं तो उसकी साइज भी तो चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं, मैं साइज में जा ही नहीं रहा हूँ। जैसे मैंने एक इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको, चाह रहा हूँ समझे। चलो देखो, जैसे अगर आपको किसी भी इमेज का साइज चेंज करना हो तो मैं वो भी सिखा दे रहा हूँ अभी कैसे। ठीक है, जैसे आपको ये इमेज है, ठीक है, आपको चाहिए कि ये यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना, देखो मीडियम लार्ज, अगर फुल, अगर पूरी इमेज चाहिए मतलब तो फुल यूज करा करो ऐसे। आपको यहाँ क्या यूज करना है, इमेज साइज में फुल यूज करना है। और अगर स्पेसिफिक साइज में इमेज चाहिए, जैसे 300 बाय 300 में चाहिए, तो ऐसे लिखो 300 बाय 300, समझ गए। वो उसी साइज में इमेज आएगी जिस साइज में आप बोल रहे हो, मतलब जैसे मुझे सबका साइज सेम चाहिए, 300 बाय 300 का ही चाहिए, 300 बाय 300। अगर कोई इमेजेस जैसे कन्वर्ट ना हो रही हो तो अभी के लिए मैं कोई दूसरी उठा लेता हूँ। ओके, 300 एक्स 300, क्या सेव, दिख रहा है 300 बाय 300, ये भी हो गया, और इसको भी डाल देता हूँ 300 बाय 300। कुछ फॉर्मेट में इशू होता है, जैसे अभी एक फोल्डर हो, मतलब जैसे जेपीजी आपकी इमेज आती है, पीएनजी आती है, वैसे ही अभी एक आता है, उस पे इशू होता है, तो हम उसको थोड़ा सा, जैसे आप देख रहे हो तीनों का साइज सेम हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेटर नजर आता है फिर देखने में। ठीक है, समझ में आया अभी। ठीक है, इसको अपडेट करिए और चेंज करके दिखाओ, सब लोग इमेज लगा के दिखाओगे मुझे। जागृति, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं आपकी स्क्रीन देखूं कि आप कितना काम कर रहे हो उसमें। और पहले तुमने ये सारी इमेज कहाँ लगाई है, सब एक सेक्शन में क्यों लगा है, पहले मैंने बोला ना, पहले कॉलम पे डिवाइड करा नहीं है, क्यों, कहाँ डिवाइड हुआ, ये एक ही तो है पूरा, कहाँ है, एक ही, ये कहाँ डिवाइड कर रहा है, 1 बाय 1 है, कहाँ डिवाइड कर रहा है। बच्चे पहले इसके रो, हाँ रो कर दिया आपने एडिट, क्लोज करो उसको, क्लोज करो, उसके रो पे जाओ। ठीक है, हाँ, अच्छा रो क्यों डिलीट कर दी पूरी, रो डिलीट नहीं करनी होती है कभी, उसे प्लस पे वापस क्लिक करो, वहां नीचे प्लस पे, इस पे नहीं बचे, हाँ क्लिक कर दो। ठीक है, बीच में रो आ गया, इसके एडिट पे जाओ। ठीक है, डबल, हाँ इस पे क्लिक करो, इसको जैसे 2 बाय 2 कर रहे हो। ठीक है, डन, अपडेट करो। ठीक है, तो हो गए। अब इसके बगल वाले पे जैसे आप प्लस पे जाओ, इसके प्लस वाले पे जाओ, हाँ क्लिक करो, सिंगल इमेज में जाओ नीचे। ठीक है, नीचे जाओ, अपडेट हो गया वैसे वो, तो क्या दिखेगा इसमें, फोटो क्या है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, हाँ बेटा वो अपडेट हो चुका है, तुम्हें इतना बोलने की जरूरत नहीं है। देखो ये रहा, ये सेक्शन आ गया और ये सेक्शन अलग हो गया है। ठीक है, इस पे काम करना है तो या तो यहाँ या यहाँ इस प्लस पे क्लिक कर सकते हो। किसी को भी डाउनलोड कर लो जिसको डाउनलोड करना चाहो।
ये बात भी लग रहा है। हाँ, किसमें इमेज है क्या डाउनलोड कर रहे हैं सिस्टम में जो भी है ना है ही नहीं कुछ हाँ हाँ नहीं डैशबोर्ड में नहीं है डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं इधर सर्च मान लीजिए गूगल में वही आ रही है कि वहीं से कॉपी करना पड़ेगा हाँ पच्चीस को 3 पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। 3 पार्ट में, हाँ 3 पार्ट में डिवाइड करो, अपडेट करो, ठीक है। और तीनों में इमेज लगाओ, ठीक है। बेटा इसमें ऐड कहाँ लगाया आपने, इमेज कहाँ लगाया, ठीक है। यहाँ से इमेज अपलोड होगी ना। हाँ तो इसमें एडिट डालनी पड़ेगी ना, इमेज कहाँ डाली है आपने, वो तो डालनी है ना पर तीनों जगह तो ये ना तो 2 है ना। अच्छा बेटा तुम इसी पे तुमने 2 इमेज लगा दी, क्यों? सेक्शन जब 2 का है अगर तो 2 इमेज जाएंगी, ठीक है। सेक्शन अगर आप 3 का बनाते हैं, अगर ये वाला बनाते हैं तो 3 डालते हैं ना, जैसे ये बनाया तो तीसरे में इमेज डालनी है, समझ गए। अब डालो तीसरे में अगर डालेंगे तो इसमें डालो प्लस करके एक और इमेज डालो और इमेज इसमें अपलोड करो। प्लस पे क्लिक करो सीधा, हाँ सिंगल इमेज। नीचे जाओ, स्पेसिफिक साइज लो, थंबनेल की जगह जो भी साइज चाहिए, सेव चेंजेस करो, ओके समझ आया। सर इसमें तो इमेज नहीं डाउनलोड करनी होगी हाँ तो बच्चे इमेज नहीं आएगी कहीं बदल से, तो अभी क्या बता था एक्सेल से कैसे करना है, इस वेबसाइट से कर दिया करो डाउनलोड अगर करनी भी है, ठीक है। इसका लाइसेंस का इशू नहीं आता, सर्च कर दो ये इमेज, पोस्ट कर दो उसको, लग गई इमेज और करते हैं बच्चे सब पे लगानी। आपने क्या करा है, आपने ये रो बनाई है सारी, कितनी सारी रो क्यों बनाई है इसके अंदर, हाँ अपने बन गई होगी ना, ये सारे क्या जरूरत है, ठीक है। अब ये एक ही, अच्छा ये दूसरा वाला यहाँ पे इमेज डालना है, यहाँ पे भी इमेज डालो, ठीक है। अब वो देख रहे हैं वो 3 कॉलम में काम कर रही है, ठीक है। 3 कॉलम में जैसे बनाओ, अरे बेटे क्या करते हैं कैनवा में, कहाँ से पहुंच गई पिक्सल में लेके गया था ये रहा। यहाँ से कौन सी इमेज डाउनलोड कर रही थी, ये इमेज डाउनलोड कर रही थी। अरे कैनवा यार बच्चे, कोई इमेज जैसे कुछ भी इमेज डाउनलोड करने से ये इमेज डाउनलोड करिए, ये इमेज डाउनलोड करिए, तो ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर डायरेक्टली क्लिक कर दे तो वो भी डाउनलोड, ठीक है। अब इसको यूज कर दे, वहां अपलोड करो उसको, इस पे गए क्लिक करके अपलोड करो। तो उसमें से कंटेंट को हटाना है क्या, और जाओ कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई सा भी देख लो जो आपको पसंद आ रहा है, अपडेट करो। आज का प्रैक्टिस यही है, मुझे ब्लॉक बाय ब्लॉक आपके कंट्रोल चाहिए, मतलब आप अपनी मर्जी से कोई भी हाइट और विड्थ का ब्लॉक बना पा रहे हो, ठीक है। इसलिए को मैंने 3 सेक्शन वाला भी समझा दिया, वैसे 2 सेक्शन भी हो गया, तो किसी में अभी एक टेक्स्ट डालना और किसी में इमेज डालना,
तो एक अच्छा लेआउट बना के दिखाना है आपको जिसमें टेक्स्ट भी हो, इमेजेस भी हो, ठीक है। जैसे मैं आपको, ठीक है, अभी कर लो पहले काम, ठीक है? आज के लिए इतना ही बहुत है। गूगल मैप ये सब सेव कर देना सब कुछ। करो। देखो गूगल से इमेजेस कम उठाया करो, उस पे लाइसेंस का इशू होता है, ठीक है। pexels.com जैसे मैंने अभी बता दिया, मैं ऐसे बहुत सारी वेबसाइट बताता हूँ, ठीक है। pexels.com, ठीक है, pexels.com है उस पे काम नहीं सर हाँ तो ये छोटी लगी है मुझे, हमने ले ली। सर ये मैं बना के लाऊंगा सर, इसको बना के ले जाऊंगा। बना अभी कहाँ हो गए नाम, अब देना शुरू करा है मैंने तो। जैसे यहाँ अगर फुल यूज करेगी तो फुल इमेज आएगी, और अगर कोई ऐसे लिखेगी जैसे 300 x 300 लिखेगी तो ये 300 बाय 300 में आएगी, समझ गए? समझ गए? चलो जब आगे हम आ गए ना। आज कितना बजे मुझे लग रहा था, आज मैंने 1.5 घंटे से 1 घंटा 40 मिनट की क्लास हो गई आज। चलो जागृति, प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चे आराम से। यस सर। चलो मतलब तीनों में अलग, में दो एक सेक्शन लेंगे सर, और दूसरे में 2, तीसरे में 3 कुछ भी कर लो, मैं समझो। और इमेज दोनों का कॉम्बिनेशन एक। देखो आप इस अपना प्रेजेंटेशन बंद कर दो, मैं अपनी स्क्रीन दिखा रहा हूँ बच्चे एक मिनट के लिए, ठीक है। यहाँ मेरी स्क्रीन देखो सब लोग, ये देखो, जैसे ये सेक्शन देख रहे हो, टेक्स्ट और इमेज का कॉम्बिनेशन, सर टेक्स्ट इमेज, फिर देखो इमेज अलग है दूसरी जगह पे, टेक्स्ट अलग है, ठीक है। देख रहे हो कैसे जिग-जैग मोशन में किस तरह से बनाया हुआ है, देखने में वेबसाइट अच्छी नजर आती है, ठीक है। सबको कंट्रोल पता होना बहुत जरूरी है कि कंट्रोल कैसे दिखाना है, मतलब कितना विड्थ रखना है, कितना हाइट रखना है, कैसी इमेज अच्छी नजर आएगी, ठीक है। तो अभी हम इस तरह का कुछ बनाना सीखेंगे कि मतलब एक टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करा, जैसे आप देख रहे हो कि पहले वाले 2 कैरेक्टर का मैंने कलर चेंज कर रखा है, उसके बाद कैसा है, ठीक है। ये सब चीजें भी मैं सिखा दूंगा, लेकिन अभी आज क्योंकि आपका वेबसाइट पे दूसरा ही दिन है, ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलो आपके लिए आज के लिए समाप्त। अब घर का होमवर्क आपके पास में है, कर लेना अच्छे तरह से, ठीक है। और 3 दिन छुट्टी है तो आपको पता है अच्छे से। प्रेजेंटेशन बनाना था, और अगर मैं बता रहा हूँ बिना प्रेजेंटेशन के, बिना ये वेबसाइट के काम के अगर आ गए, ये तो हो जाए ठीक है। प्रेजेंटेशन। मैं सोच रहा हूँ बांस की नहीं, वो एक पतली सी नीम के पेड़ की वजह को जाते हैं ना, डंडी वाले तो ये मुझे लग रहा है। प्रेजेंटेशन जैसे मैंने एक कॉपर बोतल पे देखा, हाँ, उस पे भी बना सकते किसी भी बना सकते हैं जिस पे आपका वेबसाइट बनाने का पूरा अच्छा सा मन है ना, अगर आपको लगता है कि वही वेबसाइट बनानी है, उसी पे काम स्टार्ट करना है, तो वैसा कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। चलो ओके गाइस, टेक केयर, बाय।